वेलकम बैक टू माय चैनल नाइजिया ब्लॉग। तो जैसा कि आप सबने अभी तक सारे पार्ट्स देख लिए हैं और इतनी सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। पर अब जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाकर देखिए पूरे। आप सब इतना सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं हम सभी, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। इतना मक्खन काफी है। नहीं गाइस, मैं आपको कोई मक्खन नहीं लगा रही हूँ, वो तो ऐसे अब ये हर एक यूट्यूबर का अधिकार है कि सब्सक्राइब करने का तो बोलना पड़ता है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ आज के लिए इतना मक्खन काफी था। तो हमने जैसा कि बताया था कल में 6th पार्ट में बताया था कि हमारे कॉल्स हुए थे, तो मैंने कॉल पर इनको हमेशा के लिए मना कर दिया था, मैं नहीं आने वाली हूँ। इसके आगे फिर सब खत्म हो गया था। ये अपने अपने घर पर रह रहे थे, मैं अपने फैमिली के साथ अपने यहाँ थी और 600 किलोमीटर दूर थे हम लोग। इनको कोई मैसेज कोई फोन नहीं, मतलब जैसे कि सब खत्म हो जाता है ना, वो खत्म हो चुका था। इनका फोन आने के बाद में इन्होंने तो अपनी तरफ से सब कुछ खत्म कर दिया था और अब मैं भी क्या कर सकता था। वैसे ही आगे से इन्होंने बोल दिया कि अब मैं वापस नहीं आने वाली, तो मैं थोड़ा और टेंशन में आ गया था कि अब क्या करना है। कि मेरे को एक तरफ से, मेरे चारों तरफ से प्रेशर इतना, एक तो फैमिली वाले पूछ रहे हैं रोज, मेरे को यही पूछते हैं फोन आया नहीं आया, मैं उनको जवाब क्या दूं। दूसरी तरफ रिश्तेदार वो आके, मतलब आपको तो पता ही है, रिश्तेदार वो आके पूछते हैं कि क्या हुआ, लड़की कब आ रही है, वापस कब आ रही है, तुम तो बोल रहे थे 15 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, अब क्या हुआ, 15 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक तुम्हारी लड़की आई नहीं। तो जवाब देना मुश्किल हो गया था गाइस, फैमिली वालों को और मेरे रिश्तेदारों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। 1-2 दिन मैंने अपने आप को थोड़ा कूल किया, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स किया और फोन तो मैंने करना बंद कर दिया था, क्योंकि अब आगे से ही फोन करके मना हो गया था, तो मैंने फोन करना ही बंद कर दिया उनको। मैंने आसपास के लोगों से, फैमिली पर्सन से, रिलेटिव से बात करके पूछना किया कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है नहीं हो सकता है, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने सबने ये बोला कि अब तो लड़की ने मना कर दिया है तो तेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, लड़की आएगी तो वो अपनी मर्जी से आएगी, तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो चली गई, उसने मना भी कर दिया आने से, तो अब तेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर मैं और थोड़ा टेंशन में आ गया कि अब तो मैं कुछ करूं भी तो क्या क्या पता कि वो वापस आएगी। तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने चलो अब ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने गूगल करना, नेट पे सर्च करना शुरू किया, कुछ लॉयर्स की सलाह ली, ऑनलाइन कंसल्टेशन करा लॉयर से। तो लॉयर्स ने कई लॉयर्स ने मेरे को सलाह दी कि, और कई लॉयर्स ने मेरे को डराया भी। एक लॉयर ऐसा था, उसने मेरे को बोला कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो लड़की वापस यहीं से गई है, कि मतलब लड़की गई कहाँ से है, पहले लड़की पुलिस स्टेशन से गई है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो पुलिस स्टेशन से गई है। मैंने कहा वो लेटर लिख के गई है, कि तुम्हारे पास उस लेटर की कॉपी है। मैंने कहा वो तो उस सीआई ने दी नहीं, कि तो फिर तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। और अगर कल को उन्होंने, उनके पास तो एफआईआर करवाई भी है, वहां पे वो एफआईआर साथ में लेके आए थे, अगर उन्होंने कल को कंप्लेन कर दी, पुलिस वाले यहाँ तक आ गए, तुमसे पूछता क्योंकि शादी का तो उनको पता है कि शादी करी है तो लड़की यहाँ पे आई होगी, तो तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि लड़की यहाँ से उसके फैमिली वाले लेके गए उसको, तो उल्टा वो तुम्हारे ऊपर केस लग जाएगा कि तुमने लड़की को कहीं छुपा रखा है, और फैमिली वाले आके तुझसे बोलेंगे कि हमारी लड़की दो, और तुम फिर कहाँ से लाके दोगे उसे, उल्टा तुम जेल चले जाओगे और तुम्हें एमपी के जेल के चक्कर काटना भारी पड़ जाएगा। गाइस ये सुन के तो मैं बहुत डर गया था, कि मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो पर मेरे को यकीन था कि ऐसा तो नहीं करेगी, उसकी फैमिली को, अच्छी फैमिली है उसकी, और वो भी ऐसा नहीं करेगी कुछ भी, कि मेरे को ऐसे फंसाएगी तो नहीं। जैसे ही कॉल पर बात हुई ना, उसके बाद उन्होंने अच्छी तरह से बोल दिया था जो हो गया वो हो गया, अब आगे का सोचना है और फ्री माइंड को रखना है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो उन्होंने भी मेरे लिए अच्छा ही सोचा। अब मैंने कहा आप लोगों से एक बात पूछनी है, आप ऐसा कुछ तो नहीं करोगे ना, जैसे अब मैंने आगे से उनको मना कर दिया उधर के लोगों के लिए कि मैं नहीं आ रही हूँ, अब ऐसा तो नहीं है कि आगे से अगर आप लोगों ने उनके अगेंस्ट कुछ किया तो वो ये बोल रहे थे कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, इस बात से टेंशन फ्री हो। बोल रहे इतना किसके पास टाइम है ये सब, मेरी फैमिली ये फाइट झगड़े लड़ाई सबसे बहुत ज्यादा दूर रहती है, उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। पर मेंटल सिचुएशन ऐसी होती है, बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो मैं एक बार आगे से उनसे पूछती है, तो उन्होंने बोला ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा आगे से कौन चाहेगा लड़ाई झगड़े के, और इन सब के बारे में तू भी भूल जा, हम भी भूल गए। तो बस ऐसे ही मेरे घर में इनके अगेंस्ट हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे थे, ना मेरी फैमिली और ना मैं। और मैं इधर अपने टेंशन में था, तो मैंने बहुत सारे लॉयर से सलाह मशवरा किया, बहुत सारे लॉयर से पूछा, सारी सिचुएशन बताई अपनी, कि मैंने कहा आगे से फोन करके लड़की ने मना कर दिया है,
सभी ने मेरे को एक ही चीज बोली कि जब लड़की ने मना कर दिया है तो अब तो किसी भी हालत में वो नहीं आ सकती है, क्योंकि इस चीज में सारा जो भी होता है वो लड़की के ऊपर ही होता है, लड़की के बयान पर ही होता है। अब लड़की ही जब तेरा साथ नहीं दे रही है तो तू किस बिना पे लाना चाहता है उसको। ये सुन के गाइस मैं और ज्यादा दिन ब दिन टूटता जा रहा था, मेरी हिम्मत खत्म होते जा रही थी दिन ब दिन। मेरा माइंड काम करना बंद कर दिया कि जब अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं उसको लाऊं कैसे। फैमिली और रिलेटिव्स को ना फ्रेंड्स को बताना था, तो उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया कि जब लड़की ने मना कर दिया है तो तू किसके लिए कर रहा है, और मत कर, अब छोड़ दे उस चीज को, भूल जा उसको, तू अपनी लाइफ आगे बढ़ा अब, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, तेरी किस्मत में नहीं है वो। सभी मेरे को यही सजेस्ट करते कि तेरी किस्मत में अगर होगी ना तो वो आ जाएगी वापस, अपने आप आ जाएगी वो। पर मैं मन में सोचता था कि अपने आप तो कुछ नहीं होता है, किस्मत होती है, पर किस्मत उसी का साथ देती है जो मैं कुछ करता है। बैठे रहने से तो किस्मत कोई साथ देती नहीं ना, अगर मैं कुछ करूंगा तभी मेरी किस्मत साथ देगी। तो भी मैंने सबकी सुन ली, मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा हूं, मैं सुनता सबकी हूँ पर करता अपने मन की हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, सुन लेता हूँ मैं तुम्हारी, अभी मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये ऐसे मैंने सबकी सुन ली, पर मैंने हिम्मत नहीं आनी। मैंने वकीलों की सलाह लेना शुरू किया, मैंने छोड़ा नहीं है। मैं हर वकील के पास जाता और उसको सिचुएशन बताता और उसको पूछता कि क्या हो सकता है। सभी लॉयर्स अपनी अपनी अलग राय देते हैं। कुछ लॉयर्स की राय मुझे अच्छी लगी, और एक लॉयर की राय बताऊं मैं आपको गाइस, तो आपको खुद को भी हंसी आएगी। तो उसने मुझे बोला कि पहले हम तेरी सेफ्टी करेंगे, तुझे सेव करेंगे। तो हम ऐसे एक कॉमन उनको नोटिस भेजेंगे बिना कोर्ट से। तो ऐसे ही कॉमन नोटिस भेजेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आपकी शादी हुई है इसके साथ, तो आप लड़की को वापस कब भेज रहे हो। आगे से जवाब आएगा वो वापस नहीं भेज रहे हैं, तो इसका मतलब कि उन्होंने शादी एक्सेप्ट कर ली पर वो वापस नहीं भेज रहे। कि अब वापस नहीं भेज रहे हो तो चलो अब डिवोर्स दो। फिर हम उनको डिवोर्स का नोटिस भेजेंगे। फिर डिवोर्स के नोटिस के बाद में वो बोलेंगे कि हम डिवोर्स देने के लिए तैयार है क्योंकि शादी हो चुकी थी। तो बोलते हैं कि फिर हम उनको नोटिस भेजेंगे कि अब एक फैमिली कोर्ट में चलेंगे और फिर वो एग्रीमेंट होगा, 6 महीने तक आपको साथ में रह के देखना पड़ेगा कि आप रह सकते हो नहीं रह सकते हो। तो मैंने कहा कि इसमें कितना टाइम, कि कम से कम 6-7 महीना दी। फिर मैंने उस प्रोसेस बताया और 1-2 वकील से मैंने और कंसल्ट किया, उसने भी मेरे को एक प्रोसेस बताया। फिर फाइनली मैंने बहुत सोच समझ के मैंने आखिर नोटिस भिजवाई दिया। 3 दिसंबर इसके बाद हम लोगों की बातचीत खत्म होने के बाद फिर बस मेरे यहाँ पे वही चलता रहा। मैं चुप चुप रहती थी, ठीक है, मैं नाराज नहीं थी किसी से। ऐसा नहीं है कि फैमिली ने मुझसे इनके लिए बुलवा दिया था, ऐसा तो मैं उनसे बात नहीं करती थी या उनसे जबान लड़ाती थी, जवाब देती थी उनको, मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी। बस मैं ना रोती रहती थी, दुखी रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी और थोड़ा सा चिड़चिड़ी टाइप की हो गई थी। तो जैसे कभी कोई मुझसे अच्छे से बात करता था ना, ये उदास बैठी है, तो मुझसे कोई अच्छी तरह से बात करता ना तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी। मैं बोलती थी मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मैं मुझे थोड़ा सा गिल्ट होता था मन में कि फैमिली को फेस करने में। अब लगता तो है, मैं ऐसा सोचती थी कि ये पता नहीं सब लोग मुझसे नाराज हैं नहीं हैं, तो वो मुझे अपने आप ही बोलते थे कि ऐसा मत सोचो ना तो हम तुझसे नाराज हैं। अब गलती तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पर ठीक है अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा मत सोचना कि हम तेरी शादी ऐसा हो गया तो किसी ऐसी जल्दबाजी में कहीं पे भी कर देंगे। तो मुझसे बोलते थे कि जब तक तेरा एकदम माइंड स्टेबल नहीं हो जाता, अच्छी नहीं हो जाती, तू खाने पीने अच्छे से नहीं लग गई, अच्छे से तू रहने लग जाए, खुश रहने लगेगी ना, तब हम तेरी ऐसे शादी के बारे में सोचेंगे। वरना किसी किसी के यहाँ क्या होता है कि ऐसा कुछ अगर हो जाए तो जल्दबाजी में कर देते हैं ना कि कहीं पे भी कर दो, बट ऐसा मेरी फैमिली ने नहीं कहा। फिर ऐसे धीरे धीरे करके जैसे मैं नॉर्मल होने लगी, थोड़ा सा मेरे फैमिली में सब कुछ नॉर्मल हुआ, मेरा भी माइंड स्टेबल हुआ। वैसे एक दिन आती है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को पता नहीं सुबह से मेरा मन इतना अजीब हो रहा था। मैं खाना खा रही थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था, ना सोने में मन लग रहा, बहुत अजीब से बेचैनी हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रहा था। और शाम के बजते हैं 6 से या 6:30 के समथिंग, कुछ ऐसा टाइम हो रहा था। 6 दिसंबर में क्या बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा हो गया था। उस टाइम बजती है एक डोरबेल मेरे घर पर। तो हम चेक करते हैं कि कौन है, मेरी फैमिली से बाहर देखा हम लोगों ने, तो उसमें आता है एक नोटिस और उसमें आता है कि नाजिया यहीं रहती है, मेरा नाम बोला तो कि हाँ यही घर है। तो वो आया नोटिस, फिर हमने लिया
और उसको देखकर जो मेरे घर में टेंशन हुई, किस चीज का नोटिस है, क्या है इसमें, टेंशन तो होती है ना। फिर हम लोग, मुझे तो कुछ ऐसा पता नहीं था उसमें क्या है। घर के जो मेंबर्स थे बड़े लोग वही देख रहे थे, जेंट्स वगैरह, और उन्होंने देखा। फिर उन लोगों में नीचे ही बात होती रही। बस मुझे इतना पता चल गया कि इनके यहाँ से वो नोटिस आया है। अब ये सुनकर तो मैं घर वालों से नजर नहीं मिला पा रही थी उस टाइम पर। देखिए अब उनकी क्या गलती है, और मुझे तो ये भी नहीं पता क्या आया है उसमें क्या नहीं, और मुझे डर भी लग रहा। मैं का पता नहीं, और सब लोग टेंशन में आ गए। और मैं का जैसे तैसे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, अभी अचानक से क्या हो गया। और मुझे पता ही नहीं वो किस चीज़ का नोटिस है, क्योंकि मैं आगे से तो उनसे पूछ नहीं सकती। मुझे पूछने में ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं कैसे पूछूं। फिर हमारे एक दूर के हैं, लॉयर हैं, वो आए। फिर उन्होंने आपस में समझा पढ़ा, उसको देखा, तो फिर मुझे बताया। पर मैंने पूछा घर में जो छोटे मेंबर्स उनसे कि इसमें क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ से नोटिस ऐसा ऐसा आया है, और पर कि तू टेंशन मत ले, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर लेंगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मुझे डर भी लग रहा ना, मुझे ये भी लग रहा आखिर नोटिस किस चीज़ का है। ऐसा लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं, पहली बार मेरे खानदान में ऐसा कुछ नोटिस आया, और वो भी मेरी वजह से। रीज़न तो मैं ही थी ना, तो मैं नज़र नहीं मिला पा रही थी उन सभी से। डर भी बहुत रही थी, पर मैं तो थोड़ा सा रोने भी लग गई थी। घर में सभी थे, सब टेंशन में आ गए थे, और ऐसा समझ गई पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने नोटिस इसलिए भिजवाया क्योंकि मेरे को ये लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से बात सुलझती नहीं है और ज़्यादा उलझती है। तो मैंने फिर कहा कि लड़ाई झगड़े का तो सहारा मैं लूंगा नहीं, मैं कानून का ही सहारा लूंगा, क्योंकि मैं सीधे रास्ते पे चलने वाला इंसान हूँ। मैं ये लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता। लोग ऐसा होता है कि लोगों को इकट्ठा करके लड़की वालों के घर पे लड़ने चले जाएंगे, तो ये सब मेरे को पसंद नहीं है गाइस। और इससे क्या होता है, कुछ नहीं होना है, क्योंकि जो लड़की चाहेगी वही होगा। और इससे क्या, लड़की और ज्यादा डर जाएगी कि मतलब ये लड़के वाले तो इस तरह के है, तो वो आती भी होगी तो भी मना कर देगी आने से। सो गाइस, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये सब तो नहीं करूंगा लड़ाई झगड़े, तो मैंने कानून का सहारा लिया और मैंने नोटिस भिजवा दिया इनको। पर इन्होंने नोटिस भिजवा दिया। अब इनकी सोच अच्छी थी इनके हिसाब से, बट अब हमारे यहाँ नोटिस आया ना, तो कहीं बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपको पता चलेगा नोटिस में क्या था, और उसमें हमारी अब आगे की स्टोरी पता चलेगी। तो आप लोग देखिए, समझिए, आप सब बस आगे का वॉच करना। हम आगे का आपके लिए नया पार्ट लेकर आएंगे। और हम ये जो स्टोरी भी बता रहे हैं, इसमें हमने किसी की आइडेंटिटी शो नहीं की है नहीं। और बस लास्ट बार हम दोनों की तरफ से बहुत शुक्रिया, जो आप सबने हमें इतना हिम्मत दी, तो हम इतना आगे बता पाए हैं, और आप सब हमारे साथ हैं। बस इसी तरह आगे सपोर्ट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करवाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, आगे का पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, बहुत हॉरेबल होने वाला है। यही जो शुरू से लेके अभी तक देख रहे हैं वो आगे का देखेंगे ही। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी के हमारे पार्ट्स देखिए।